भारतीय मानक ब्यूरो और DRGSA के सहयोग से इंडिया स्टैंडर्ड फॉर कंज्यूमर सेफ्टी कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर अरुण कुमार द्वारा सफदरजंग इनक्लेव नई दिल्ली में किया गया, जिसका उद्देश्य था कि किस प्रकार उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा सके और सरकारों की भी नाकामी को उजागर किया जा सके। इसी मुद्दे को लेकर यह कार्यक्रम किया गया। देखिए हमारी खास खबर में। तेलंगाना वालों को ये पता है कि उड़ीसा वाले से भी लोग आ जाएंगे, तमिलनाडु से लोग आ जाएंगे, आंध्र प्रदेश से लोग आ जाएंगे, मीटिंग करेंगे, शोर मचाएंगे और ये जो कंज्यूमर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको आगे लेके जाएंगे और ये उनको बोलेंगे तो वो सुनेंगे। अभी क्या हो रहा है, कोई बोलता नहीं है। हम कस्टमर से कहते हैं आप कंप्लेंट करिए, कस्टमर कंप्लेंट नहीं करते, कहते जी आप लिख लीजिए। हम ये कहते हैं आप हमें लिख के दे दीजिए कंप्लेंट, हम आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन टेक योर कंप्लेंट फॉरवर्ड, बट हाउ वी कैन राइट ऑन योर बिहाफ, वी हैव बीन रिक्वायर समथिंग, क्योंकि अथॉरिटीज भी उनका है कि किसी तरीके से कागज को ऐसे रखने का, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी कुछ है, वो ये चाहती है कागज को इस तरीके से मेरी सीट से आगे जाए, लेकिन उसकी सीट पे रखने के लिए हमें उसके लिए प्रॉपर एविडेंस चाहिए। एविडेंस कब मिलेगा जब कंज्यूमर का कंप्लेंट हमारे पास है। जितना ज़्यादा हम कंप्लेंट लेके शोर मचाएंगे, मैं शोर मचाना बोल रहा हूँ, पर उतना ही हमारा आवाज़ ज़्यादा ताकतवर हो। मैं वीक में कोशिश करता हूँ, अभी 3-4 महीने से मैं थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम्स में स्टक था, नहीं तो मैं वीक में 1-2 चिट्ठी गवर्नमेंट को लिखता रहता हूँ ऑन डिफरेंट इश्यूज। देखिए सारी स्टेट गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, करप्शन है, प्रॉब्लम है, हर चीज है। हमें कुछ नहीं करना, हमें उसको हाईलाइट करना है। हमें ये नहीं करना, हम झगड़ा नहीं कर रहे, हम भूख हड़ताल भी नहीं कर रहे, हम अपनी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहे हैं और हाईलाइट करने का बहुत साइलेंटली कर रहे हैं। अगर आप कोई भी लेटर किसी भी डिपार्टमेंट में लिखते हैं या मेल भेजते हैं, मेल को कोई भी डिपार्टमेंट डिलीट नहीं कर सकता। कोई NIC के उसके ऊपर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि वो मेल डिलीट कर दे, क्योंकि वो NIC में जाकर रिकॉर्ड हो जाता है। आपने उसका रिमाइंडर भेजा तो उसका ऑफिसर के पास ऑटोमेटिकली जाता है, वो कहता है यार तूने अब तक जवाब क्यों नहीं दिया। अभी परसों मेरी किसी से बात हो रही थी दिल्ली में ये कहते हैं वाटर क्राइसिस है। मैं एक चीज ये पूछ रहा हूँ गवर्नमेंट से इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आपको भी ये पता है कि दिल्ली के पास अपना रिसोर्स नहीं है। आपने दिल्ली में रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए क्या किया? सिन्हा साहब बॉम्बे से आए हैं, बॉम्बे के पास कोई रिवर नहीं है, कोई स्टेट नहीं है जो बॉम्बे को दे पानी दे, लेकिन बॉम्बे ने अपने रिसोर्सेज को डेवलप कर लिया। इनके पास चैम्बूर में एक रेजरवायर है, वो रेजरवायर 90% बॉम्बे को पानी दिला रहा है। मैं ये नहीं कहता वहाँ क्राइसिस नहीं है, कई बार वहाँ पे भी क्राइसिस होता है, लेकिन अगर आपके पास अपना पानी 90% है, रेन वाटर स्टोर करते हैं, उसको लोगों को पिलाते हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, इज एविडेंस और दे। ऐसे ही चेन्नई के पास भी अपना कोई रिवर नहीं है। ऐसे बहुत से इंडिया में सिटी है जिनको रिवर नहीं है और कोई स्टेट पानी नहीं दे रहा। अब दिल्ली गवर्नमेंट ये कहती है कि ये हरियाणा के पास अपने ही पानी का है, हरियाणा पंजाब से लेती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, तुम यार पंजाब से पानी मांगो ना, तुम हरियाणा से क्यों मांगते हो? क्योंकि तुम्हें सिर्फ राजनीति करनी है, सिर्फ राजनीति करनी है, तुम्हें पानी नहीं, तुम्हें मीडिया में रहना है। भाई आपने 10 साल गवर्नमेंट को चलाते हो गए, आपने रिजर्वायर अब तक क्यों नहीं बनाया? पानी की लीकेज हो क्यों नहीं रोका? आप 2 काम कर दो, दिल्ली में पानी की कमी नहीं है।
लेकिन कौन कर इन दो कामों को करेगा? गवर्नमेंट को करना है। मैं रिजर्वायर बनाने के लिए मेरे पास तो जमीन है नहीं। अब एक छोटा सा और एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। सेंट्रल गवर्नमेंट पुशअप कर रही है कि आपको रूफटॉप सोलर प्लांट्स लगाइए, ठीक है, सब्सिडी भी दे रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू लगाइए। दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का एक एडवर्टाइजमेंट आया कि BIS के थ्रू आप रूफटॉप लगाएंगे सोलर प्लांट। मैंने BIS में अप्लाई किया, एक मेल डाला, उन्होंने भी लिखा था इस मेल के ऊपर आप डाल दो। मैंने मेल डाल दिया कि मेरे को रूफटॉप सोलर प्लांट लगाना है। इसमें कोई मैंने नाजायज काम तो नहीं किया। वहां से मेरे को लिस्ट आई है, 5 वेंडर हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट करें। अच्छा, मैंने उनसे कहा कि आके इंस्पेक्शन करो। हर आदमी कहते हैं इंस्पेक्शन चार्जेस 2000 रुपीज। उसके बाद हम कोट करेंगे, उसके बाद हम तो आपको सब्सिडी देंगे। आप एक चीज बताइए, सिंपल उसको अगर हम शॉर्टकट में लें, आपके पांच वेंडर हैं, दिल्ली में 7 डिस्ट्रिक्ट है, 5 वेंडर में एक डिस्ट्रिक्ट बांट दो, ठीक है। उनसे कहो आप जाइए वहां कोट करिए, उनकी रिक्वायरमेंट देखिए, फिजिबिलिटी चेक करिए। इतना तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ के लोगों के लिए कर सकती है, जो 200 यूनिट फ्री दे सकती है, क्या इतना भी नहीं कर सकती? अच्छा, अगर वो फिजिबल है या थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन के बाद भी फिजिबल है, तो आप उसके यहाँ रूफटॉप सॉल्व कर दो, सब्सिडी उसको दिलवा दो। जो उसको पैसा देना है वो या तो वो अपने पास से पैसा दे या उसको बैंक लोन कराए। सही है, सिंप्लीफाइड है, सिंप्लीफाइड है। मैं BIS का ऑफिशियल से भी मिला इस मुद्दे को लेकर। नहीं, हम उसको अभी मीटिंग होगी उसके अंदर रखेंगे, देन वी विल गेट बैक टू यू। आज से तो वो मीटिंग हुई नहीं, मेरी ना वो मीटिंग होगी, ना मेरे पास कोई आएगा, ना मैं रूफटॉप लगाऊंगा। ये लूजिंग है, ये गवर्नमेंट की लूजिंग है। जो पुराने निशान आते थे वो सब ऑब्सोलीट हो चुके हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आपके साथ में मिसगाइड और फ्रॉड किया जा रहा है। वो अवेलेबल बेचना आज के टाइम में कानूनी अपराध है। BIS का लोगो, कैरेटेज एंड 6 डिजिट HUID नंबर, हॉलमार्किंग यूनिट आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस नंबर के थ्रू आप BIS के एप्लीकेशन पे जाके और HUID नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो जेन्युइन है या फेक है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी देके दिखाता हूँ। और HUID इज हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आपके पास BIS के एप्लीकेशन है तो मैं आपको लाइव भी दिखाता हूँ किस तरीके से आपको दिखाई देगा।